दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। आज है 5 अप्रैल और कल 4 अप्रैल को एक लेटर निकलता है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से। और इस लेटर में ऐसा कहा जाता है क्या कि 2025-26 का जो सेशन है, मतलब अभी जो सेशन एक तो बीत गया 24-25, अगला जो साल है जो 2025-26 है, उस 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराए गए पाठ्य पुस्तक एवं पाठ सूची के अनुसार पठन पाठन के संबंध में। कहने का मतलब ये है कि अभी इस नए साल में, हर साल आपको पता है कि सरकार आप लोगों को फ्री बुक्स देती है और भी बहुत सारी चीज़ें सरकारी विद्यालयों में फ्री में मिलती हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ भी पता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है इन बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या करते हैं, बहुत महंगी महंगी किताबें प्राइवेट स्कूल्स में आपको देखने को मिलती हैं, जबकि एकदम क्वालिटी वाली बुक्स आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिलेंगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जो नया साल है, जो नया साल आने वाला है 2025-26 वाला जो नया साल आने वाला है, उस नए साल में कौन कौन सी पुस्तकें चलेंगी, उन पुस्तकों की एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है स्टेट के तरफ से। और एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। बहुत बड़ा चेंज क्या है कि ये तो क्लास 1 की नई पुस्तक है, पुरानी वाली पुस्तक जो थी उसी को मॉडिफाई करके ये नया पुस्तक बनाया गया। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है क्लास 1 के बच्चों के लिए। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की जो पुस्तकें हैं, मतलब 5 क्लास तक की जो बुक्स हैं, यहाँ 5 क्लास तक की बुक्स में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। या ये अब चेंज आपको दिखेगा कहाँ पे? वो चेंज आपको, बहुत बड़ा एक चेंज जो हुआ है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा 5 क्लास के बाद में। आपको याद ही होगा, हिंदी आप कोपल पढ़ रहे हैं 5वीं कक्षा में। ये सारे चैप्टर थे हिंद देश के निवासी टिप टिपवा हुआ यू की, ये सारे चैप्टर तो आप पढ़ के ही आए हैं। एक बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 6 क्लास से, कि 6 क्लास में पहले आप जो अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते थे वो पुस्तक अब आपको नहीं दिखेगी। पहले आप अंग्रेजी 6 क्लास में पढ़ते थे, वो पुस्तक थी रेडियंस, ठीक है ना। वो पुस्तक क्या थी? रेडियंस थी, ठीक है जी। और यहाँ आप रेडियंस पढ़ते थे, रेडियंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप पढ़ते थे 6, 7 और 8 में। लेकिन अब जो अंग्रेजी की नई पुस्तक है, अब उस नई पुस्तक का नाम है जी पूर्वी, ठीक है। और इसमें चैप्टर्स भी बदल गए हैं। बिल्कुल, जब पुस्तक ही बदलेगी तो चैप्टर्स का बदलना तो स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके, पहला चैप्टर इसका होगा अ बॉटल ऑफ ड्यू, द रेवन एंड द फॉक्स, रामा टू द रेस्क्यू, ठीक है। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो नई क्लास 6 वाले बच्चों को पढ़ने हैं। इसी तरीके से अब यहाँ इंग्लिश के साथ में एक सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक भी जुड़ गई है। जैसे 9th क्लास में 2 बुक्स होती हैं ना, एक मेन बुक होती है और एक सप्लीमेंट्री बुक होती है, वैसे ही अब 6 क्लास में भी एक सप्लीमेंट्री बुक जोड़ दी गई है। पहले आप जब रेडियंस पढ़ते थे तो रेडियंस के साथ कोई सप्लीमेंट्री बुक आपको नहीं पढ़नी थी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। अ पैक्ट विद द सन, ये आपके सप्लीमेंट्री बुक का नाम है और ये उसका पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। और ये भी लिखा है कि आपको सितंबर के महीने से पहले, मतलब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पहले, ये इतने चैप्टर्स आपको 3 चैप्टर सप्लीमेंट्री के पढ़ लेने हैं और उसके बाद के जो 4 चैप्टर हैं ये फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ लेने हैं। बात क्लियर है? ये सारी जो बुक्स हैं, हिंदी की जो बुक है 6ठे क्लास की, पहले तो हुआ करती थी किसलय, अगर आपको याद होगा तो पहले जो बुक होती थी उसका नाम था किसलय। लेकिन अब जो नई बुक बन करके सामने आई है अब उसका नाम है जी मल्हार, और ये 6ठी क्लास के लिए हिंदी की पुस्तक है। और इसी के साथ ही एक सप्लीमेंट्री बुक हिंदी की भी है, नाम क्या है? दुड़वा, ठीक है जी।
नाम क्या है, दुड़वा। ओके, ये सप्लीमेंट्री पुस्तक है हिंदी की, और जिसमें ये आपकी सारी की सारी ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से गणित के लिए ये पुस्तक है। आप कहेंगे सर ये मतलब जो पुस्तकें हैं ये नई हैं? नहीं, ये अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ये एनसीईआरटी की ही पुस्तकें हैं। ठीक है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की ही पुस्तकें हैं। बात क्लियर है? या ये साइंस की जो पुस्तक आपको पहले मिलती थी, अब साइंस की पुस्तक बदल गई है और उसके जगह पे अब साइंस के लिए नई बुक है, नाम है जिज्ञासा। ठीक है, तो साइंस की 6ठी क्लास की जो नई पुस्तक है और उसमें ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऐसे भी पहले जो बुक्स थे उसमें भी एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख के एससीईआरटी ने तैयार किया था, तो वो सारे बुक्स में चैप्टर्स भले नाम अलग हों लेकिन कंटेंट लगभग सेम था। ठीक है ना, मतलब साइंस में आपको कंटेंट तो सेम ही मिलने वाला है। ठीक है ना, चेंज जो चीज आपको दिखने को मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? चेंज आपको मिलेगा मतलब जो भी लैंग्वेज वाले बुक्स हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। संस्कृत के लिए आपको याद होगा, आप पहले अमृता पढ़ते थे, अमृता भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब संस्कृत के लिए जो नई पुस्तक आ गई है उसका नाम है दीपकम। ठीक है, ये संस्कृत की नई पुस्तक है दीपकम। ऐसे ही समाज के अध्ययन के लिए भारत और उसके आगे ये पुस्तक है, और ये पुस्तकें आपको एनसीईआरटी के मतलब वेबसाइट पे आप मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब इसकी ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि अब यहाँ कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है और आपको कंप्यूटर अब पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं और मेरा कंप्यूटर, ये एक पुस्तक है जो ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पहले मतलब कंप्यूटर की शिक्षा ऐसा मतलब नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स में होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर के लिए स्पेशल एक क्लास, एक बुक का बनना, ये बहुत अच्छा कदम है और एकदम स्वागत योग्य कदम है सरकार का। इसके अलावे जो है यहाँ पे इंग्लिश के लिए 7th क्लास के लिए बुक का नाम है जी हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब ये क्लास 7th के लिए इंग्लिश की बुक है, जिसकी सप्लीमेंट्री बुक जो है अंग्रेजी की वो है आपका एन एलियन हैंड। एन एलियन हैंड, और ये सारे के सारे चैप्टर्स है। बस अब आपको इसी अप्रैल महीने में आपको बुक आपके हाथों में मिल जाएंगे। ठीक है ना, वसंत भाग 2 ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है 7वीं कक्षा के लिए, और इसका दुड़वा भाग 2 ये आपका हिंदी का सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है जी, गणित की पुस्तक है ये 7वीं कक्षा के लिए, और ये विज्ञान की पुस्तक है और ये उसके चैप्टर्स हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखने को क्या मिल रहा है कि बुक्स जो है, जो एससीईआरटी, पहले एससीईआरटी के बुक्स हम लोग पढ़ते थे, वो अब एससीईआरटी के बुक्स को रिप्लेस कर दिया गया है। एससीईआरटी 1 to 5 में रिप्लेस नहीं हुआ है। 1 to 5 में बुक्स वही हैं जो अभी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कहाँ पे हुई है? वो हुआ है 6 से लेके 8 तक के सिलेबस में। यहाँ भी 7th वाले में भी मैं और मेरा कंप्यूटर, ठीक है ना, ये वही सेम बुक है, एक ही बुक है। शायद इसमें थोड़े बहुत चैप्टर्स के बदलाव हुए होंगे या थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा होगा। ठीक है ना, उसमें मतलब थोड़ी 6th क्लास में बेसिक जानकारियाँ होंगी और 7th में थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे चेंज हुए हैं। अब बस देखना ये है कि क्या 8 के बाद जो आगे की कक्षाएं हैं 9th और 10th, क्या यहाँ भी कोई चेंज देखने को मिल सकता है? 9th में जैसा कि आपको पता है हम लोग साइंस तो एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, मैथ एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, और सोशल साइंस के लिए यहाँ पे बुक डेवलप हुआ है। एससीईआरटी ने बुक डेवलप किया है सोशल साइंस के लिए भी, और आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उसके लिए एससीईआरटी की तरफ से बुक डेवलप हुई है। बात क्लियर है? लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या 9th और 10th में भी एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो होता है, ये चीज़ देखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।